क्या आप जानते हैं कि पहले मुर्गी आई या अंडा? और आपके स्मार्टफोन के नीचे ये डायल में अल्फाबेट क्यों होते हैं? और आपने कभी दुनिया का पहला क्रेडिट कार्ड देखा है? और जो कुरियर में बॉक्स आते हैं वो हमेशा ब्राउन कलर के ही क्यों होते हैं? तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग और मजेदार होने वाली, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। फैक्ट नंबर 15, कई रिसर्चर का ऐसा मानना है कि म्यूजिक हमारे हार्ट को कंट्रोल कर सकता है। जब हम कोई लाउड म्यूजिक सुनते हैं तब हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। जब ऐसे गानों में बीट ड्रॉप आता है तब आपने महसूस किया होगा कि आपका हार्ट रेट कितना तेज हो जाता है। जब हम स्लो और क्लासिक म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे माइंड में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, जैसे कि डोपामाइन और एड्रेनलिन। ये केमिकल आपके हार्ट को काफी आराम देते हैं। फैक्ट नंबर 14, आपने आज तक काफी सारे अमेजिंग ब्रिज तो देखे ही होंगे, मगर आपने कभी भी आइसलैंडिश अमेजिंग स्वॉर्ड ब्रिज जैसा कोई भी ब्रिज नहीं देखा होगा। इस ब्रिज के ड्रोन इमेज को देखकर आपको जरा भी इसका अंदाजा नहीं होगा कि ये एक रियल इमेज है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि अगर आप धरती पर 60 किलो के हो तो वही आप चांद पर सिर्फ 10 किलो के होंगे, लेकिन वही आप सन पर चले जाओ तो वहाँ पे 1680 किलो के होंगे। आप जो साइंस के स्टूडेंट है उनको तो ये बात पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, वेट आपकी बॉडी के साइज पर डिपेंड नहीं करता। इसमें सबसे बड़ा हाथ है ग्रेविटी का, क्योंकि हर प्लैनेट पर ग्रेविटी अलग अलग होती है। मून पे ग्रेविटी कम होती है, इसलिए आपका वेट वहाँ पे कम होगा, और सन की ग्रेविटी ज्यादा होती है तो वहाँ पे आपका वेट ज्यादा होगा। फैक्ट नंबर 12, क्या आपने कभी सोचा है कि घने जंगल में एक व्हेल मछली मिल सकती है? नहीं ना, लेकिन अमेज़न के फॉरेस्ट के अंदर कई बार ऐसा कुछ मिल जाता है जिससे साइंटिस्ट भी चौंक जाते हैं। कुछ दिन पहले अमेज़न के जंगल के अंदर एक मरी हुई मछली मिली थी, जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और समुद्र भी इससे काफी ज्यादा दूर था, और कई रीजनों के बाद भी यह रहस्य अभी तक सुलझा नहीं है। फैक्ट नंबर 11, एक ऐसा रिसोर्ट है जो कि पूरा नमक से भरा हुआ है और ये यूक्रेन में है, और ये अस्थमा पेशेंट के लिए बनाया गया है ताकि उनको यहाँ रख के उनके अटैक को कम किया जा सके। और ये काम भी करता है क्योंकि नमक लंग्स को ड्राई करते हैं, जिससे अस्थमा अटैक कम हो जाता है। फैक्ट नंबर 10, आपने स्मार्टफोन के डायल के नीचे ये अल्फाबेट तो देखे ही होंगे। आपको पता होगा पहले ये बटन वाले फोन में आते थे, लेकिन उसमें उसका काफी इम्पोर्टेंट काम होता था अल्फाबेट लिखने के लिए। लेकिन स्मार्टफोन में आखिर इस सिस्टम को क्यों दिया जाता है? क्योंकि हमारे पास तो कीपैड है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत ही ज्यादा कमाल का फीचर है जिसके बारे में 99% लोगों को पता ही नहीं है। दरअसल आपको किसी का नाम सर्च करना हो तो सर्च बटन पे जाकर आपको कीपैड में उसका नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन वही काम आप यहाँ कर सकते हो। जैसे किसी का नाम अमर है तो आपको डायल में 2627 दबाना है, क्योंकि 2 पर ए है, 6 पर एम है और 7 पर आर आता है। तो अगर आप 2627 दबाते हो तो फोन ऑटोमेटिकली अमर का कॉन्टैक्ट दिखाएगा। और ये आप किसी के नाम के लिए भी कर सकते हो, जैसे कि सूरज के लिए 78725। तो इसी फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो में मजा आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। फैक्ट नंबर 9, मरने से पहले लोग कुछ बोलकर मरते हैं। ऐसे में देखा गया है कि ज्यादातर लोग मरने से पहले यही कहते हैं कि उन्हें कुछ सही नहीं लग रहा है, यानी उनको बिल्कुल ही अच्छा फील नहीं हो रहा है, और उनके शरीर में अजीब सा पेन होने लगता है, चाहे वो कौन सी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो। लोग मरने से पहले यही कहते हैं कि कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। फैक्ट नंबर 8, दुनिया का सबसे पहला क्रेडिट कार्ड एक पेपर से बनाया गया था, और उसे यूज करने के बाद उसमें पिंच होल किया जाता था, बिल्कुल एक बस की टिकट की तरह। और इन क्रेडिट कार्ड में बस 1000-2000 की ही लिमिट होती थी। क्या ये फैक्ट आपको पता था? कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 7, आपने हमेशा देखा होगा कि जो कुरियर में डब्बे आते हैं वो हमेशा ब्राउन कलर के होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल कार्डबोर्ड जो है वो पूरे पेपर से बनता है, ये बात तो आप जानते ही होंगे। और जो नेचुरल पेपर होता है जिसे ब्लीच नहीं किया जाता वो ऐसे ही ब्राउन कलर के होते हैं। हम वो पेपर को ब्लीच करके व्हाइट कर देते हैं ताकि हम उस पे आसानी से लिख सके, लेकिन कार्डबोर्ड पे कुछ भी लिखना नहीं होता, इसलिए उसे व्हाइट करने पर खर्च नहीं किया जाता, क्योंकि कुरियर में यूज होने वाले कार्डबोर्ड बॉक्स के कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देता, इसलिए वो उसे जितना हो सके उतना सस्ता ही रखते हैं। फैक्ट नंबर 6, अगर आप किसी होटल या एयरपोर्ट पे हो और अगर आपको वाईफाई का पासवर्ड जानना है तो आप जिस भी लिंक पर जाते हो उसके बीच में आपको $.jpg लगा देना है। इससे ये इमेज को रिडायरेक्ट नहीं करेगा और उसके बाद आप वाईफाई को फ्री में यूज कर सकते हो। लेकिन ये हर जगह काम नहीं करता, पर एक बार ट्राई करने में क्या जाता है।
फैक्ट नंबर 5, टेक्सास में रहने वाले एक आदमी ने अपने पत्नी का सिग्नेचर कॉपी किया और उसको डिवोर्स दे दिया और वो वहाँ से गायब हो गया। उसके पत्नी को पता भी नहीं चला कि उसका डिवोर्स हो चुका है। जब वो कुछ दिनों तक घर में आया तब उसकी पत्नी ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी और तब पता चला कि उसने उसको डिवोर्स दे दिया है और उस दिन से लेकर आज तक वो आदमी कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। फैक्ट नंबर 4, ये जो आप भिखारी देख रहे हो वो एक टाइम पे लखपति था। ये अफगानिस्तान का है और जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा नहीं था तभी वहाँ पे रिपोर्टिंग करता था और बहुत पैसे भी कमाता था। ये वहाँ पे न्यूज रिपोर्टिंग में बहुत ही ज्यादा फेमस था, लेकिन तालिबान के आने के बाद इसकी नौकरी उड़न छू हो गई और ये अब अपने घर को चलाने के लिए रोड पे स्ट्रीट फूड बेचता है। किस्मत भी कब पलटी मार जाए कोई भरोसा नहीं है। फैक्ट नंबर 3, एक बार एक आदमी ने खुद को ही चोट लगाकर इंश्योरेंस कंपनी से 2.5 करोड़ ले लिए। एक बार वो आदमी बूमरैंग खेल रहा था और वो गलती से उसके सर पर लग गया, जिसके बाद उसने इंश्योरेंस कंपनी से सारे पैसे क्लेम कर लिए। है ना फनी बात। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, तो अभी 1 सेकंड निकाल कर चैनल को सब्सक्राइब करो। फैक्ट नंबर 2, एक ऐसा ऐप है जो आपके फोन को चोरी होने से आसानी से पकड़ सकता है। ऐप का नाम है ट्रू कैचर। अगर आपके फोन के अंदर कोई भी 2 से ज्यादा बार रॉन्ग पासवर्ड डालता है तो वो अपने आप उस व्यक्ति का फोटो ले लेता है और स्क्रीनशॉट भी ले लेता है और ये दोनों चीजें आपको ईमेल कर देता है और इसी के साथ ईमेल पर उसका लोकेशन और टाइम भी बताता है, यानी कि उसने कब अटेम्प्ट किया और कहाँ अटेम्प्ट किया था। ऐसे आप उसे आसानी से पकड़ सकते हो। फैक्ट नंबर 1, एक ऐसा सवाल जो सदियों से पूछा जा रहा है लेकिन आज तक उसका सही जवाब नहीं मिला। मुर्गी पहले आई या अंडा? तो आइए देखिए इस लास्ट फैक्ट में आखिर क्या है इस अंडे का फंडा। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। अब फ्रेंड्स ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है और काफी हद तक डिपेंड करता है आपके इंटरप्रिटेशन पर। अंडा डेफिनेटली सबसे पहले आया क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर पहले डायनासोर अंडा देते थे और मछलियां भी अंडा देती थी और कई सारे ऐसे जीव थे जो अंडा देते थे। एक मुर्गी जिसका साइंटिफिक नेम है गैलस गैलर डोमेस्टिकस की अस्तित्व का सबसे पहला रिकॉर्डेड एविडेंस है करीब 58,000 ईयर्स पहले। तो इससे तो साफ हो जाता है कि अंडा इन जनरल मुर्गी से पहले आया। लेकिन क्या अगर हम हमारे क्वेश्चन को रिस्टेट करें, क्या पहले आया मुर्गी या मुर्गी को देने वाला अंडा? ये जानने के लिए पहले तो हमको ये क्लियर करना पड़ेगा कि हम किसे अंडा कंसीडर कर रहे हैं, वो अंडा जिससे मुर्गी ने दिया है या वो अंडा जिससे मुर्गी निकली है। एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट के अनुसार दुनिया में चिकन का नामो निशानी नहीं था। तब 2 बर्ड जो ऑलमोस्ट चिकन जैसे ही दिखते थे लेकिन पूरी तरह से चिकन में डेवलप नहीं हुए थे, उन्होंने आपस में मेट किया। मतलब ऑलमोस्ट मुर्गी जैसे ही है पर पूरी तरीके से मुर्गी नहीं है। इन बर्ड को हम प्रोटो चिकन कहते हैं, यानी ये सबसे प्राचीन चिकन है। इन्होंने जब मेट किया तो इनके मेटिंग के बाद इनका जो जायगोट था उनमें कुछ अजीबोगरीब म्यूटेंट आए और इस म्यूटेंट की वजह से दुनिया का फर्स्ट टिपिकल चिकन पैदा हुआ। एंड इसलिए आंसर टू योर क्वेश्चन कौन पहले आया इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम एक जिसमें से फर्स्ट चिकन निकला है उसे क्या बोलते हैं। अगर हम उसे प्रोटो चिकन बोलते हैं तो चिकन पहले आया, लेकिन अगर हम उसे चिकन एग बोलते हैं जो कि जिन लोगों ने अंडा दिया वो तो चिकन नहीं थे, तो चिकन एग कैसे बुलाओगे? फिर भी आप बुलाना चाहोगे तो यस एग पहले आया। तो है ना दिमाग घुमा देने वाला क्वेश्चन। तो आपका क्या मानना है इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में कमेंट में जरूर बता कर जाना। तो गाइज इसी तरह के अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।